हालेलुया, जय मसीह की सभी भाई बहनों को। आज हम सोलापुर में हैं और हमारे साथ हैं रेवरेंड विकास रण सिंघे और उनकी पत्नी रेवरेंड सियोना रण सिंघे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। 27 और 28 फरवरी 2024 में सोलापुर कॉन्फ्रेंस हुई है और द फर्स्ट चर्च सोलापुर में ये आयोजित हुई। इस समय हम जानेंगे कि जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, हेड हैं, जो इस संस्था को, इस चर्च को संभालते हैं, उनकी क्या राय है इस कॉन्फ्रेंस के विषय में और कितने समय से वो सेवा में हैं और क्या एक्सपीरियंस है उनका। हम उनसे बात करेंगे। मैं रेवरेंड विकास रण सिंघे सोलापुर में सीएनआई चर्च में काम करता हूँ। मेरा कलीसिया कम से कम 10,000 तक है, बड़ी कलीसिया है। और हम हमेशा सोलापुर में हमारे चर्च की तरफ से अलग अलग संजीवन सभा रखते हैं। और इस टाइम हमने मिशन मिनिस्ट्री कॉन्टैक्ट करके 27-28 2 दिन यहाँ पे सोलापुर में हमने उनका संजीवन सभा आयोजित किया। काफी हजारों से लोग इस सभा में उपस्थित रहे और बहुत बड़ा संजीवन आया और बहुत लोग चंगाई पाए दूध बाधा से और दुरात्मा से चंगाई हो गए, आरोग्य उन्होंने प्राप्त कर लिया। और हमें अभी एक्सपीरियंस मिल गया, अनुभव आया कि लास्ट 40 साल से मैं पास्टर का काम कर रहा हूँ। 1980 से मैं चर्च पे पास्टर के काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी मैं ऐसा अनुभव नहीं लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। बेनिहिल की सभा मैंने अटेंड की, बेरी और बेनहार गोल्ड की और निराकरण, बहुत कुछ बड़े बड़े सेवक लोग उनकी सभा में हम जा चुके हैं और कभी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, कभी पीछे ऐसा नहीं गिरा। लेकिन जब मां प्रार्थना कर रही थी तब मेरी पैर की जमीन खिसक गई और मैं पीछे सूख गया और मुझे अनुभव हुआ कि कंचन मिचल प्रार्थना करते पूरी सामर्थ्य से प्रार्थना करता। जैसे हमने देखा बहुत लोगों को आंख में चंगाई पाए, जो अंधे थे वो देख रहे, जो बहरे थे वो सुन रहे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार। और मैं रेवरेंड विकास रण सिंघे, हम सीएनआई के लोग हैं, लेकिन ऐसा कभी अनुभव नहीं किया है कि प्रभु इतना महान है और हमें भी स्पिरिचुअल में उन्होंने बढ़ाया है और वो ताकत है हमने देखी। पावर जब सिस्टर कंचन मिचल प्रार्थना करती है ना, तो अलग ही पावर स्टेज पे देखे हैं। हमने उन्हें नहीं देखा, हमने यीशु मसीह को देखा। मैंने सिस्टर को बताया, मां सिस्टर आप जब स्टेज पे प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप जब स्टेज पे रहते हैं, तब मैंने आपसे नहीं, मैंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को देखा। सचमुच ये हमारी गवाही है और आप सब मिलके हमारा सोलापुर के लिए प्रार्थना करो। बहुत बड़ी भीड़ है हमारे चर्च में। अगर क्रिसमस ईस्टर में आकर देखेंगे तो सब ट्रैफिक जाम हो जाती, इतना बड़ा भीड़ है। लेकिन इन 2 दिन में ये भीड़ ने यीशु मसीह की पावर दी। जो पावर है इसमें बहुत लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बहुत लोगों ने मम को पसंद किया, बोले बार बार बुलाओ, ये संजीवन आएगा सोलापुर में। बहुत लोग प्रभु के पास आए। हम प्रार्थना करते हैं, आपको विनती करते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह के पास दुआ करें, प्रार्थना करें कि और यहाँ पे काम बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। सच में हम धन्यवाद करते हैं रेवरेंड विकास रण सिंघे का, जो फर्स्ट चर्च सोलापुर के हेड हैं और पिछले 30 सालों से यहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं।
अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ उनका उठना बैठना और प्रभु यीशु को उन तक पहुंचाना ये कार्य रहे हैं। और उन्होंने अद्भुत रीति से इन सभाओं में जब प्रभु के कार्यों को प्रभु की दासी कंचन मित्तल जी के द्वारा देखा तो ये बहुत बहुत प्रभावित हुए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि पास्टर बेनी हिंद्रेन थे और पास्टर बीना करण बड़े बड़े सेवकों की सभाएं अटेंड करने में भी इन्होंने उत्साह हो नहीं पाया जो इन्होंने यहाँ पर देखा है। सच में धन्यवाद करते हैं। 40 साल की सेवा में पहला अनुभव है। 40 साल की सेवा में पहला अनुभव है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हम इस समय रेवरेंड सियोना रणसिंगे से भी जानना चाहेंगे क्योंकि वो महिलाओं और बच्चों इनकी देख रेख और मिनिस्ट्री के बहुत सारे कार्य और जैसे इन्होंने बताया कि दूर दूर तक इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है लेकिन कभी भी इन्होंने सेवा से कभी पैर पीछे नहीं रखा है और इस बार ये और अधिक आशीषित हुए। हम इन्हीं से पूछेंगे इनको इन 2 दिन की सभा में किस प्रकार के कार्य और किस प्रकार इनके कार्य चलते हैं। ये 2 दिनों में हमने बहुत अद्भुत सामर्थ्य देखा है प्रभु। हमने कभी सोचा नहीं ऐसा भी हो सकता। जब ये मीटिंग अनाउंस हो गई तो मैंने बोला हमारे चर्च के लोगों को कि प्रेयर करो, कुछ तो बंधन है। प्रभु की दासी कंचन जी को आने के लिए कुछ तो बंधन है, प्रेयर करो प्रेयर करो। जैसे ही उनके बेटों ने वहां पे पैर रखा प्रभु का होली स्पिरिट का मूविंग पूरा चर्च में। बड़े बड़े मिनिस्टर्स बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हमारे चर्च में आते हैं लेकिन लोग नहीं आते। लेकिन हमने अनुभव किया जब प्रभु के दास आए तो हमारा चर्च भर गया, पूरा भर गया। और सिर्फ ऐसे ही नहीं भरा, वो प्रभु का अभिषेक इतना प्रभावी रीति से उतरा जैसे वो आए पवित्र आत्मा से चर्च भर गया। पूरा चर्च होली स्पिरिट से भर गया। पूरा हमारे अंदर चेंजेस आ गया, चर्च में चेंजेस आ गया, यूनिटी बन गया। और प्रभु का सेवा एक अलौकिक सेवा हमने कंचन जी के जीवन में देखा। मेरे दिल को एक बात बहुत भा गई। उन्होंने बताया कि ऐसे रहो जैसे प्रभु ने बाइबल में बताया, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह रहता है वैसे रहो, जैसे बोलते हो वैसे रहो। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि इंसान अभी इन दिनों में हम देखते हैं जैसे बोलता है वैसा नहीं रही, उसका पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ अलग अलग रहता है। लेकिन इस सेविका के जीवन में हमने देखा है प्योरिटी है, इसलिए प्रभु का अद्भुत सामर्थ्य उनके द्वारा यहाँ पे उतरा है। और हमने हमारी कलीसिया में देखा है कितने लोगों को छुटकारा मिला, कितने लोगों के ऊपर अभिषेक आया, प्रभु अभिषेक का तेल उतरा है। ये बहुत बड़ी बात। बहुत सारे सेवक यहाँ पे आते हैं, हमारा चर्च बड़ा है तो ये फर्स्ट चर्च में हमेशा रिवाइवल मीटिंग्स होते रहते हैं। लेकिन प्रभु की दासी कंचन जी के साथ हमने जो अनुभव किया वो अद्भुत है, वो अलौकिक है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे होगा, लेकिन प्रभु ने इन दिनों में ऐसे दासों के साथ, ऐसे प्रभु के सेवकों के साथ हमें मिला दिया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा बच्चा मेंटली डेड था तो मैं भागती थी उसको लेके, बहुत बड़े बड़े मीटिंगों में, बहुत बड़े बड़े सेवकों के पास में उसको लेते गए। बहुत टूटे हुए मन से मैं वहीं पे खड़े रहते थे, प्रभु तेरे आसपास से करते थे आसपास। लेकिन ये अनुभव नहीं किया जो इस प्रभु की दासी जब यहाँ पे आई तब हमने किया। बहुत बहुत रिहर्ट की है और बेनिहीन है और दिनकरण है, ब्रदर डेविड डेरिला है। लेकिन मैंने खुद पर्सनल मेरे लाइफ में ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। प्रभु का आत्मा बहुत प्रभाव से, बहुत सामर्थ्य से मेरे ऊपर, खुद के ऊपर उतरा है और बहुत मैंने सामर्थ्य प्राप्त किया है और बहुत मैं आशीषित हो गई। कंचन मित्तल जो प्रभु की दासी है, उनका जीवन में जो रियलिटी है, वो प्योरिटी है, वो वचन का जो अनुसार चलती है वैसे सिखाती है, वो बात मुझे बहुत भा गई। जैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में गया, उनके दुखों को झाला उसने, वैसे ही प्रभु की दासी कंचन जी लोगों के बीच में जाती है। उसको प्राउड नहीं है,
उसको गर्व नहीं है कि मैं एक प्रभु की दासी हूँ, लेकिन वो लोगों में जाती है, वो देखती है कि क्या दर्द है लोगों, किस बंधन में वो बंधे हुए हैं, किस बातों से उसको छुटकारा चाहिए, और उनके लिए प्रभु के पास हुआ करती है। वो सोचती नहीं है कि टाइम कितना हो गया है, मैं टायर्ड हो गई, ये सब बातें नहीं है। ये बात हमें बहुत भा गई और हमने प्रभु को बहुत धन्यवाद किया कि ऐसे सेवकों को हमारे यहाँ पे भेजा, एक अलग रिवाइवल हमने अनुभव किया। मैं बड़े बड़े मीटिंगों में खड़ी रही, लेकिन कभी नहीं गिरी। मुझे ऐसा लगता कि मैं आत्मा में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं कभी नहीं गिरती हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे चलाती। लेकिन जब प्रभु के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखा कल चर्च में, मुझे पता नहीं क्या हो गया, होली स्पिरिट में पूरा मैं बह गई, गिर गई, और प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे आशीषों से उन्होंने हमें परमेश्वर के पास लेके गया। पूरा चर्च ने ये गवाही दिया, पूरा चर्च ने, कि जब भी वचन शुरू होता है हमारे आंखों से आंसू गिरते हैं। रिपेंटेंस का आत्मा उतर के आया, अभिषेक का आत्मा उतर के आया, अभिषेक का तेल उतर के आया, अद्भुत गवाहियां हमने सुनी, अद्भुत चमत्कार हमने सुने, और इन सब बातों के लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम प्रभु की दासी बच्चन जी, उनको बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके बेटे, और वो उनका प्रभु इस्तेमाल कर ले बहुत बड़ी रीति से, अनेक लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए उनका इस्तेमाल कर ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सच में धन्यवाद करते हैं रेवरेंड जी का, उनकी पत्नी रेवरेंड सियोना का, जिन्होंने अद्भुत बातें जो परमेश्वर की हजूरी में उन्होंने देखी, जो आज तक उन्होंने नहीं देखी थी, उसे शेयर किया है। सच में इनके कहे हुए शब्द मूल्यवान हैं, क्योंकि ये परमेश्वर को महिमा देते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं इनकी सेवकाई के लिए, जो पिछले 40 सालों से जो इन्होंने बेस वो तैयार किया कि लोग बचाए जाएं, और परमेश्वर ने उचित समय पर अपनी दासी को यहाँ भेजा है।